इवन यहाँ पर एक सर का कमेंट आ रहा था, सुनील गौड़े इनका नाम है, जीएमडीसी के इनको एनालिसिस चाहिए थे, तो यहाँ पे जीएमडीसी के एनालिसिस देख लेते हैं, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे जीएमडीसी में स्टॉक बड़ी तेजी से 2 दिन फॉल हुआ है। अब 2 दिन फॉल की वजह क्या है कि पहली बात तो कि स्टॉक के नतीजे आए हैं। नतीजे में कहीं न कहीं आप देखें कि अर्निंग्स थोड़ी मिसमैच रही हैं और अदरवाइज़ रेवेन्यू ठीक रहा है। तो यहाँ पे इसी वजह से स्टॉक फॉल कर रहा है और यहाँ पे अगर आप देखें तो कल की ही बात है, शेयर ऑफ गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन डाउन 9.5% एट 389 रुपीस। Mining company on Friday reported a 56% drop in December quarter profit. Revenue fell 34%. Just because of this, स्टॉक बड़ा फॉल दिखाया है स्टॉक ने। एक नज़र यहाँ पे आप देखें नतीजों पे भी डाल लेते हैं। तो जीएमडीसी में सेल्स देखें आप तो 564 सीआर की रही हैं दिसंबर क्वार्टर में। वही सेल आप देखें लास्ट ईयर 855 सीआर की थी, तो काफ़ी गिरावट हुई है। इसके बाद अगर आप नज़र डालें एक्सपेंसेस पे तो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस कम होंगे अगर सेल्स कम है, तो इस बार 444 की रही हैं, 444 सीआर, और लास्ट ईयर ये 520 सीआर की थी। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात आती है तो 121 सीआर का है, लास्ट ईयर ये 336 सीआर का था। वहीं अदर इनकम इस बार 60 सीआर की है और लास्ट ईयर ये 57 सीआर है, तो 3 सीआर से बढ़ोतरी हुई है यहाँ पे। इंटरेस्ट सिमिलर है ऑलमोस्ट हर बार, बस लास्ट ईयर 2 सीआर का था ये। डेप्रिसिएशन 20 सीआर का है इस बार, लास्ट ईयर ये 21 सीआर का है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार 160 सीआर का निकल के आया, लास्ट ईयर ये 370 सीआर था, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आप देखें गिरावट देखने को मिली है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ 117 सीआर है और अदरवाइज लास्ट ईयर ये 266 सीआर था, तो काफ़ी गिरावट हुई है, ऑलमोस्ट 50% 60% से ज़्यादा गिर गया, इसीलिए ये फॉल बनता हुआ नज़र आ रहा। अब यहाँ पे देखें तो स्टॉक एक चैनल में चल रहा है, ऊपर वाली ये वाली लाइन अपनी एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है, नीचे की सपोर्ट काम कर रही है, और फॉर्मेशन सिंपल है, ईजी समझ आ गया होगा। यहाँ पे आप देखें चैनल में आप ब्रेकडाउन इतना ज़्यादा हुआ कि आज चैनल के बाहर आ गया, बट संभला है स्टॉक 360 के अराउंड यहाँ पे, और स्टॉक ने यहीं से वापसी करी। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो स्टॉक में ये एक सपोर्ट बनते हुए नज़र आया, और सपोर्ट कहाँ का लिया है स्टॉक ने कल के दिन, इन लेवल्स का सपोर्ट लिया है। तो अगर बाय टुमारो फर्दर फॉल होता है, जैसे क्योंकि नतीजे बेकार रहे हैं तो एक सपोर्ट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ जाएगा स्टॉक। तो कल अगर फॉल होता है तो अपना पहला सपोर्ट यहाँ 360 के अराउंड समवेयर ईयर कहीं बनते हुए, सॉरी 350 के आसपास बनेगा ऊपर इस लाइन के। ये अगर ब्रेक हो जाती है और तो फिर अपना 342 340 के अराउंड यहाँ कहीं रहेगा। फर्दर फॉलिंग में स्टॉक अपन को दिखाएगा यहाँ से कुछ ये लेवल्स नीचे की दिशा में। तो ये अपने नीचे की दिशा में लेवल रहेंगे 320 के आसपास अगर बड़ा फॉल बनता है कोई। वैसे तो अब बड़ा फॉल नहीं बनेगा क्योंकि रिकवरी अच्छी हुई है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि 2 दिन एक बड़ी तेज़ी से फॉल आया है, तो कहीं न कहीं पैनिक हैगा अभी भी। तो अगर फॉल आता है तो 350 ब्रेक होता है तब कोई आपका नीचे की दिशा में बिगड़ते हुए हालात दिखेंगे, क्योंकि 350 टूटता है, साइकोलॉजिकल लेवल है, तब वीकनेस आएगी, अदरवाइज़ ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे कल ऊपर की दिशा अगर स्टॉक पकड़ेगा तो अपना जो टारगेट रहेगा ये ट्रेंड लाइन के पास का रहेगा, और ट्रेंड लाइन के पास का टारगेट इसलिए रहेगा क्योंकि ट्रेंड लाइन एज अ हर्डल का काम कर रही है यहाँ पे, तो ट्रेंड लाइन के अंदर एंट्री बहुत ज़रूरी है। कल अगर 400 का लेवल सस्टेन कर लेती है, क्योंकि वो भी साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ छोटा सा हर्डल फेस होगा, वो निकल जाता है तो नेक्स्ट बड़ा टारगेट जो ऊपर रहेगा वो 318 रहेगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन के अंदर एंट्री चाहिए यहाँ स्टॉक को वापसी से। ये सस्टेन कर लेता है तो फिर 300 के बाद आप अगर बाय करना चाहते हैं तो 328 के अराउंड 330 यहाँ कहीं बाय करिए। यहाँ पे कंफर्मेशन आ जाएगा आपको, एक बुलिश कैंडल अगर कल ही ब्रेक करता है यहाँ पे तो बुलिश कैंडल बनेगी, और फिर आप नेक्स्ट कैंडल में यहाँ एंट्री ले सकते हैं। तो एक बुलिश हो गई, दूसरी बुलिश और तीसरी बुलिश कैंडल में आप एंट्री ले सकते हैं। तो ऊपर की दिशा अगर पकड़ेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, 3 बुलिश कैंडल में मार्केट ऑब्वियसली टर्नआउट ले जाता है कोई भी स्टॉक हो। तो यहाँ पे अपन को जो बाइंग रहेगी वो 432 रहेगी अगर कोई नई बाइंग करना चाहता है। ये सस्टेन अगर कर लेता है तो फिर अपना ऊपर की दिशा में जो नेक्स्ट टारगेट है बड़ा वो रहेगा 450, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है, इसीलिए यहाँ हर्डल होगा। और पहले भी आप देखें यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट बन चुके हैं, तो ऑब्वियसली अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये सस्टेन कर लेगा तो फिर आपको पता ही है क्या होने वाला है, क्योंकि चैनल के अंदर स्टॉक है और जब तेज़ी ऐसे कुछ बना लेते हैं तो फिर अपना धीरे-धीरे करके ऊपर की दिशा में टारगेट जाएगा 500 प्लस, वो तब की तब देखी जाएगी, फिर नया वीडियो बना देंगे। तो ऐसे चलने वाला है आपका गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो नीचे वाले ये अपने सारे हो गए एज़ अ सपोर्ट, और ये वाले अपने सारे हैं रेजिस्टेंस। 450 अपना फाइनल टारगेट फिलहाल दे के रख रहे हैं। सस्टेन कर लेगा तो 475 जाएगा नेक्स्ट टारगेट में। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।